Hey everyone, this is my first video on YouTube and today I'm going to talk about ozonolysis and also very easy and very awesome trick to solve the questions of ozonolysis very easily. So these are my personal notes only when I prepared from JEE. So I am teaching from that only. ओजोनोलिसिस इज इन प्रोसेस जिसपे हम किसी भी अल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं उससे अल्डिहाइड या फिर कीटोन फॉर्म करने के लिए। और स्पेशल केसेस में अगर हम अलग रिएजेंट्स लें तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्म होते हैं। ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है? ओजोनोलिसिस में हम पहले कोई भी अल्कीन लेंगे, अल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट कराएंगे। ओजोन के साथ रिएक्ट कराने के बाद अभी हम उस अल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उससे कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें ओजोन के तीनों ऑक्सीजन इससे में अटैच हो जाएंगे अल्कीन से, यानी कि डबल बॉन्ड ब्रेक होके एक इस टाइप का लिंकेज बनाएगा दोनों ऑक्सीजन से और एक ऐसे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। फिर हम इस कॉम्प्लेक्स को जब हम जिंक और H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड इस वे में ब्रेक होगा। ये मैंने एक इस टाइप से फॉर्म किया है, इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होगा और इससे अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास। अल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है इस पोजीशन पे। सो इट कैन बी अल्डिहाइड ऑल्सो एंड इट कैन बी कीटोन ऑल्सो, दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप विच इज अटैच्ड टू दिस एटम, दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे हमने एग्जांपल में हम लेंगे ये मॉलिक्यूल, इसका हम नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। इसका नेम क्या होगा? अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, सो हम लिख सकते हैं इसको, और हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लेस नंबर पे रखेंगे। सो हम लिख सकते हैं इसको 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। सो इसको जब हम ओजोन के साथ रिएक्ट कराएंगे सो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। अब मैंने इसमें एग्जांपल लिया है इस क्वेश्चन का हम आयुपेक नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लेस नंबर देना होता है। सो 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे हम। सो हम नंबर 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब हम इसको ओजोन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जैसे हमने ऊपर बात की थी। सो इसमें कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा वो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। इसमें ये डबल बॉन्ड हट के एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऊपर आएगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आएंगे। फिर ये यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा तो अभी हम देखेंगे डबल बॉन्ड आ जाता है ऑक्सीजन पे जब अटैच होता है। सो CH3 इधर H और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हम लिख सकते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल में हम लिख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो हम देखेंगे ये तो एक कीटोन फॉर्म हुआ है और इस कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। और हम इसका नाम लिख सकते हैं, आयुपेक नेम लिखेंगे तो प्रोपेनॉन। और जो दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है दैट इज़ इन अल्डिहाइड क्योंकि इस पर CHO ग्रुप है। यहाँ पर अगर कोई भी अदर अल्काइल ग्रुप होता तो डेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कीटोन, बट अभी इस पर हाइड्रोजन अटैच है तो ये अल्डिहाइड होगा। अल्डिहाइड का नाम क्या होगा? इसमें 2 कार्बन है, सो डेट विल बी इथेनॉल। अब हम एक ट्रिक भी डिस्कस करेंगे ओजोनोलिसिस को ईजी बनाने के लिए। सो ट्रिक क्या है? अगर हमारे पास ये सिंपल मॉलिक्यूल है, यही एग्जांपल लेंगे हम, पर अब इसको ट्रिक के द्वारा करेंगे। जैसे कि हमारे पास यही मॉलिक्यूल है तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे बॉन्ड को। इस वे में हम एक जिगजैग लाइन ड्रॉ करेंगे। हम ये अपने ईजीली समझने के लिए ही कर रहे हैं। अब जहाँ पे जिगजैग लाइन ड्रॉ करी हमने वहाँ से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और उसकी जगह हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे। सो
एक हमने बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड ब्रोक किया था, तो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, और दूसरा बॉन्ड यहाँ पे भी हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे। सो इसमें भी प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है, आपको बहुत हेल्प करेगी पेपर में। अब हम इसको कुछ और एग्जांपल से समझेंगे। अभी हम इसी टॉपिक को और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया क्वेश्चन RCH डबल बॉन्ड CH R, तो हम यहीं से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन लगा देंगे। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड बन गया, दोनों अल्डिहाइड बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे बॉन्ड को और ऑक्सीजन लगा देंगे। ये एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और ये एक कीटोन का मॉलिक्यूल है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है और आपको पेपर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम और भी एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास साइक्लिक अल्कीन हुआ, तो उस केस में कैसे ओजोनोलिसिस रिएक्शन होगा। सो उसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव साइक्लोब्यूटीन। क्या हमारे पास साइक्लोब्यूटीन के केस में क्या होगा, ऐसे हम ओजोनोलिसिस करेंगे इसको O3 इन जिंक H2 के प्रेजेंस में। तो इस केस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो और ऑक्सीजन ही अटैच करना है। ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, बस इसमें मैंने लाइन स्ट्रक्चर बनाया और इसमें मैंने सिंपली ग्रुप लिखा है। सो इसमें यहीं से बॉन्ड ब्रेक करो और ऑक्सीजन लगाओ, बस ये सिंपल है क्वेश्चन। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इजी बना देते हैं क्वेश्चन को। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसको और भी अच्छी तरह समझने के लिए, और इसका हम आयु पे नेम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डायल। ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, वो हम लेंगे साइक्लोपेंटीन के रूप में। हमारे पास साइक्लोपेंटीन है, इसको हम ओजोन से रिएक्ट करेंगे इन जिंक एंड H2 के प्रेजेंस में। सो इसमें बनेगा हमारा, यहीं से बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन अटैच करेंगे, CHO एंड CHO। नेम करेंगे 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,5 डायल। ये इसका नेम हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पर, अगर हमारे पास रिएजेंट अलग अलग हुए, अगर हमारे पास ऑक्सीजन है इन प्रेजेंस ऑफ H2 एंड जिंक, इस केस में ये क्या देता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हमारे पास जिंक इन प्रेजेंस ऑफ CH3 COOH है, इस केस में भी ये क्या देगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सब ओजोनोलिसिस के ही रिएजेंट है, बट एनसीईआरटी में हमें सिर्फ जिंक और H2 पढ़ाया जाता है, बट जेई लेवल के लिए हमें और भी रिएजेंट पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल है, उस केस में भी हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हमारे पास ट्राइफिनाइल फोस्फिन है, उस केस में भी हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हमारे पास, बस अभी इतने ही रिएजेंट हमारे लिए काफ़ी है। अब हम एक और टाइप के रिएजेंट पढ़ेंगे जिस केस में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स मिलेंगे। ये भी ओजोनोलिसिस रिएक्शन में आता है, बट ये रिएजेंट अलग होने के कारण प्रोडक्ट अलग हो जाता है लास्ट में। अगर हम ओजोनाइड का हमारा जो मॉलिक्यूल बना है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसे हम ओजोनाइड बोलते हैं, और उसमें अगर हम H2O2 या फिर Ag2O या फिर पर एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि पर एसिड्स हो गया CH3COOH, इस केस में हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने स्पेशली कवर किया है फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस लेवल।
अब हम एग्जांपल भी देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। सो फॉर डेट अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी हम अपने टॉपिक को और भी क्लियर करने के लिए ओजोनोलिसिस के एग्जांपल देखेंगे। सो नंबर 1 एग्जांपल इज दिस वन। ट्रिक से ही चलेंगे हम। सो यहाँ से डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन अटैच करेंगे। डेट विल बी CHO CH2 CH2 CHO CHO CH2 CH2 CHO। तो हमें इसमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं इसी कंपाउंड के। इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 डेट्स ब्यूटेन 1,4 डायल होंगी। सो तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ब्यूटेन 1,4 डायल के इस टाइप से। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमारे पास ये कंपाउंड है। इसमें भी हम सेम ही करेंगे, डबल बॉन्ड से ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन अटैच करेंगे। डेट विल बी CH2 डबल बॉन्ड O CHO एंड देन CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका हम नेम लिखेंगे तो ये HCHO है और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास क्या है? CHO और ये भी HCHO है। यानी कि इसमें हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हमें इथेन 1,2 डायल मिल रहा है। अब हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। सेम चीज़ करेंगे हम हर क्वेश्चन में, डेट इज डबल बॉन्ड से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। दैट्स द मोस्ट ईजिएस्ट ट्रिक यू विल एवर फाइंड ऑन यूट्यूब। सो इसमें भी हम सेम ही चीज़ करेंगे। इधर CHO और इधर भी ऐसे CHO। सो इसमें हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिल रहे हैं? CHO CH2 CHO एंड इट्स नेम इज प्रोपेन 1,3 डायल। ये इसका नेम है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे रिएजेंट अलग है। रिएजेंट हमने लिया H2O2 और मैंने वीडियो के पहले बताया है कि H2O2 के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। डबल बॉन्ड से ब्रेक करेंगे, सेम रूल अप्लाइज। इधर COOH लगाएंगे, इधर COOH बनाएंगे और इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें एक और टाइप के रिएजेंट आते हैं। वो आते हैं जब हम अल्कोहल फॉर्म करने के लिए हम क्या रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। ये रिएजेंट तब यूज़ होते हैं जब हम एल्डिहाइड और कीटोन बना लेते हैं, उसके बाद उसमें वो रिएजेंट डालने से हमको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। सो अगर हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन से, ओजोनोलिसिस से, अगर हम उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल देते हैं तो हमें उस केस में अल्कोहल फॉर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड डालें तो हमें मिलेगा CHOH जो कि एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रिक्स एंड थी आपको ओजोनोलिसिस को इजी बनाने के लिए रिएक्शन को। थैंक यू वेरी मच। आपने ये वीडियो देखा और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। दिस माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, होप यू लाइक इट। और ऐसी वीडियोस मैं और भी यूट्यूब पे बनाते रहूँगी फॉर ट्रिक्स एंड ट्रिक्स ऑफ JEE रिलेटेड क्वेश्चंस एंड JEE रिलेटेड टॉपिक्स। सो डोंट forget to subscribe my channel and on the notifications.